अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है लाल मोहम्मद और आप देख रहे हैं एजुफ्लिक्स। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सीरीज ऑफ क्लास 9th। आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, और उसके साथ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो आपकी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं, फॉर सपोज कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर दो नंबर्स जो हैं वो ए एंड बी जो है वो बिलोंग करें रियल नंबर के साथ, देन जो है वो हमारे पास अगर उन नंबर्स को जो है वो हम प्लस करें तो वो भी उनका जो सम होगा, दो नंबर्स का जो है वो प्लस करें जो है वो, तो उसका जो सम होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा। ओके, ये हम डिस्कस करें क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो कुछ दो नंबर है हमारे पास, फॉर सपोज कोई भी दो रियल नंबर है, दो नंबर लिए रियल 4 एंड 6, ये जो है वो दो रियल नंबर है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इनका जो सम आएगा हमारे पास वो भी रियल नंबर होगा, विथ रेस्पेक्ट जो है वो आप मल्टीप्लीकेशन भी देख लें। अगर दो सेम हमारे पास दो रियल नंबर हैं, अगर 4 एंड 6 जो है वो हमारे पास यहाँ पे दो अगर रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रियल होगा, वो भी हमारे पास रियल होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में जो है वो ये है कि अगर दो रियल नंबर हों, वो आपस में प्लस होंगे, उनका जो सम होगा वो भी अगेन हमारे पास रियल नंबर होगा। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट, उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा। ओके, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। और देन जो है वो हमारे पास जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में भी होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी होगी। देखें, ये जो है वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं आपके पास, रियल नंबर हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी दो अगर आपके पास रियल नंबर हैं, तो उनको जब हम ऐड करेंगे, अगर हम उसको ए प्लस बी करें या उसको जो है वो बी प्लस ए करें, फॉर सपोज ए प्लस बी या उसको हम बी प्लस ए करें, तो उनका जो आंसर होगा वो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होगा। कम्यूटेटिव का जो मतलब होता है वो होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होना। तो अब ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, इनका जो आंसर है वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 4 एंड 6, दो नंबर हैं 4 एंड 6, अब इनको जो है वो हम प्लस करें, 4 प्लस 6 करें या 6 प्लस 4 करें, इन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम आएगा। फॉर सपोज देखिए यहाँ पे 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 और 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, दोनों साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल होंगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम चीज़ होगी। देखें कैसे, अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, उनको अगर ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे अगेन 4 और 6 दो रियल नंबर हैं। अब 4 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करो या जो है वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 6 24 और यहाँ पे भी हमारे पास अगेन 24। ओके, इसे जो है वो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें या ए इंटू बी करें या हम बी इंटू ए करें, तो इन दोनों साइड्स का जो आंसर होगा
वो हमारे पास इक्वल आएगा। क्लियर? अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होगी, प्लस में भी होगी। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 रियल नंबर हैं, ए, बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं तो उनको जब हम प्लस करेंगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे अगर 3 नंबर हैं ए, बी और सी, यहाँ पे भी ए, बी और सी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है, अगर 3 नंबर में से पहले हम इन दोनों को प्लस करें फिर इसको प्लस करें, या फिर पहले हम 2 पहले वाले प्लस कर लें देन हम लास्ट वाले को प्लस करें, दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम होगा। देखिए कैसे, हमारे पास जो है वो 3 नंबर हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख लेते हैं 4, 5 और 6। यहाँ पे भी अगेन 4, 5 एंड 6। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है, अगर इन 3 नंबर्स में पहले हम इनको प्लस कर लें या फिर हम पहले इन 2 नंबर्स को प्लस करें, पहले इन 2 नंबर्स को प्लस करें। देखिए फॉर एग्जांपल 4 प्लस 5 प्लस 6 हमारे पास होगा 11, 4 प्लस 5 ये होगा 9, देन हमारे पास 6। पहले इनको प्लस किया देन 6 के साथ जो है वो प्लस करेंगे। अब इस साइड जो है वो हमने पहले इन दोनों को प्लस किया देन हमने जो है वो 4 के साथ प्लस किया। अब तो देखें 4 प्लस 5 जो है वो हमारे पास होगा 15, यहाँ पे 9 प्लस 6 जो है वो होगा हमारे पास 15। तो आंसर जो है वो दोनों के आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल होंगे दोनों साइड्स के। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। कैसे? फॉर सपोज हमारे पास जो है वो 3 नंबर्स हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी सेम प्रॉपर्टी है कि अगर 3 नंबर्स में जो है वो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें देन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें देन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर जो है वो दोनों का हमारे पास इक्वल होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3। देखिए फॉर सपोज हमने यहाँ पे पहले ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 और देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 1 ज़ा 6, या फिर पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया देन इसके साथ 1 इंटू 2 जो है वो हमारे पास 2 होगा और देन 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो दोनों साइड्स का जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल होगा। क्लियर है आपको? नोट कर लें आप इसको, आगे बढ़ते हैं। जो है वो हमारे पास और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कहते हैं कोई ऐसा नंबर जो हम किसी नंबर के साथ जो है वो प्लस करें तो आंसर हमारे पास सेम मिले, आंसर जो है वो सेम हो, आंसर जो है वो चेंज ना हो। तो देखिए किसी भी नंबर के साथ जब हम 0 प्लस करेंगे, किसी भी नंबर के साथ हम जब 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर सपोज ए प्लस, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू जो है वो मैं प्लस करूँ आंसर जो है वो बचे सेम ए, आंसर जो है वो सेम ए आए। तो यहाँ पे देखें जब किसी भी नंबर के साथ हम 0 ऐड करेंगे, किसी भी नंबर के साथ 0 जब हम ऐड करेंगे तो आंसर जो होगा वो हमारे पास सेम रहेगा, आंसर जो है वो सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। देखें यहाँ पे a प्लस 0 जो है वो इक्वल्स टू a, या हम देखें यहाँ पे फॉर सपोज 4 प्लस 0 इक्वल्स टू अगेन 4। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हम कहते हैं कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ जब हम प्लस करें तो आंसर जो है वो हमारे पास सेम रहे, आंसर जो है वो सेम। कभी भी हम किसी नंबर के साथ जो है वो जब 0 ऐड करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ये याद रखिएगा कि 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है, 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है।
और देन जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब जो है ये कि अगर हम किसी नंबर के साथ जो है वो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें, ऐसा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करें ताकि अगेन जो है वो हमारे पास आंसर सेम रहे, आंसर जो है वो हमारे पास सेम रहे। तो यहाँ पे देखें, फॉर सपोज मेरे पास नंबर है 5, तो 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि आंसर जो है वो सेम 5 आए, आंसर जो है वो सेम 5 है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर में जो है वो हमारे पास सेम 5 बचेगा, आंसर में जो है वो सेम 5 बचेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेता हूँ a इंटू ए ओवर बी। अब a ओवर b को जो है वो सेम रखने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको जो है वो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 1 से। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास सेम a ओवर b आएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को जो है वो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 को जो है वो हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को जो है वो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास इसके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एमसीक्यूज में, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हम किसे कहते हैं, तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो होगी 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमेशा हमारे पास होगी 1। ओके, देन जो है वो हमारे पास और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम किसे कहते हैं, फॉर सपोज कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ जब हम प्लस करें तो आंसर में जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी आए, आंसर में जो है वो आइडेंटिटी आए। इट मीन के ऐसा नंबर जिसको हम जब किसी नंबर के साथ प्लस करें तो आंसर जो है वो 0 आए, आंसर जो है वो 0 आए। अब जो है हमारे पास है 5, अब 5 में जो है वो हम ऐसा क्या प्लस करें ताकि आंसर जो है वो हमें 0 मिले। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर हम +5 मिला हुआ है तो इसके साथ अगर हम +-5 कर दें, 5 में जो है वो 5 माइनस होंगे तो 0 बचेगा, तो जो है हमारे पास आइडेंटिटी आ सकती है। अगर वैल्यू आपके पास जो है वो माइनस में है, फॉर सपोज यहाँ पे लिख लिया -3, अब -3 का जो है वो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं अगर -3 के साथ आप जो है वो इस -3 के साथ जो है वो आप अगर +3 ऐड करें तो आंसर 0 आ सकता है, क्योंकि +3 में जो है वो माइनस का 3 कैंसिल होगा तो अगेन हमारे पास 0, आंसर जो है वो आएगा 0। ओके, इस तरीके से जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी नंबर का जो है वो एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अगर कोई नंबर जो है वो अगर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस में। फॉर एग्जांपल 6 है तो उसका एडिटिव जो इनवर्स होगा वो हमेशा होगा -6। अगर आपके पास कोई भी नंबर प्लस माइनस में है, कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो हमेशा प्लस होगा, अगर प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। ओके, देन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जब हम किसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1। क्यों? क्योंकि इस में जो है वो आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, तो मीन केस का इनवर्स ऐसा नंबर होना चाहिए ताकि हम उसको प्लस करें तो आंसर 0 आए। यहाँ पे जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो है 1, तो ऐसा नंबर जब हम किसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखें कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 5। अगर 5 को जो है वो हम ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जो आंसर जो है वो हमारे पास 1 आए, तो हम ये कह सकते हैं 5 को अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 5 में कैंसिल और 1 आ सकता है, इस तरीके से। तो 5 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3/4, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 4/3, इस तरीके से। अगर हमारे पास ये नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/8। अगर हमारे पास C/D है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा D/C।
इस तरीके से। ओके, क्लियर है? आप इसको जो है वो नोट कर लें और प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी दो केस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म आ रही है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट जो टर्म आ रही है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, फॉर सपोज हमारे पास 3 नंबर हैं a इंटू बी। अब जो है वो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले जो है वो क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो हम करेंगे a इंटू बी। देन जो है हमारे पास आ रहा है ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी। तो देखिए अब मल्टीप्लिकेशन में इजीली आपको पता होगा इस टर्म को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म से a इंटू बी, और देन जो है वो हमारे पास सिंबल है प्लस की, और देन a इंटू सी, इस तरीके से जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिखते हैं। अब देखिए देन जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो है वो हमारे पास कौन सी टर्म है एडिशन की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस, देन जो है वो मल्टीप्लिकेशन तो b इंटू सी, इस तरीके से। ओके, अब इसको जो है वो a प्लस बी, इसको इससे जो है वो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी a प्लस बी। देन जो है वो हमारे पास है इंटू और a प्लस सी, इस तरीके से। पहले अब इसमें जो है वो अगर आप पहले इन दो नंबर्स को प्लस कर लें और देन मल्टीप्लाई करें, या पहले नंबर को जो है वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और पहले नंबर को जो है वो तीसरे नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो है वो दोनों साइड का हमारे पास इक्वल होगा। ओके, इसकी जो है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप जो है वो इसको ट्राई कीजिएगा। फॉर सपोज यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है फॉर सपोज 2, b की वैल्यू जो वो है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है हमारे पास 6। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू जो है वो 4 और देन c की वैल्यू 6। तो इस क्वेश्चन को जो है वो आप ट्राई कीजिएगा और आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो लिख लीजिएगा कि क्या आंसर आ रहा है आपके पास। मैं चेक करूँगा कि किस किस ने जो है वो सही किए। ओके, आप इसको नोट कर लें। देन जो है वो हमारे पास कुछ इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अगर दो नंबर्स आपस में जो है वो इक्वल हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो इसमें जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो हम ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके अंदर फॉर सपोज इफ a बिलोंग्स टू r, अगर a जो है वो एक रियल नंबर है तो हमारे पास a जो है कोई भी नंबर है तो उसका रिफ्लेक्स वो खुद नंबर होगा, रिफ्लेक्स जो है वो खुद नंबर होगा। देख रिफ्लेक्स को आप समझें किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन, और फॉर सपोज मिरर के जो है वो सामने हम खड़े हैं तो जो उसमें इमेज बनेगी मिरर में वो क्या हो, वो कौन सी होगी, हम खुद। जैसे हम हैं उसी सेम तरीके से जो है वो इमेज बनेगी, तो उसको जो है वो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव मीन अगर कोई भी एक रियल नंबर है तो उसका रिफ्लेक्सिव वो खुद होगा, रिफ्लेक्सिव जो है वो इसका इक्वल होगा। फॉर सपोज यहाँ पे ए कोई रियल नंबर है, देन ए जो है वो इक्वल टू होगा ए के, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो खुद वो ए, इस तरीके से। ओके, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें ये कहती है अगर कोई दो रियल नंबर हो ए और बी, अगर ए और बी कोई जो है वो दो रियल नंबर है हमारे पास, तो यकीनन ए जो है वो बी के इक्वल होगा और बी जो है वो ए के इक्वल होगा, ए जो है वो बी के इक्वल होगा या बी जो है वो ए के इक्वल होगा। ओके, ये जो है वो इसे जो है हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब है सेम, दोनों दो चीज़ें एक जैसी हों उनको हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ पे
अगर दो नंबर रियल हैं हमारे पास तो ए जो है वो बी के बराबर हो सकता है या जो है बी जो है वो ए के बराबर हो सकता है। यहाँ पे देखें, ये पे ए इक्वल्स टू बी होगा या बी इक्वल्स टू ए होगा। और देन जो है वो हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है, अगर हमारे पास तीन रियल नंबर हो, ए बी और सी, तीन अगर हमारे पास रियल नंबर हो तो देन जो है वो, अगर ए बी जो है वो दोनों इक्वल है, ए बी जो है वो दोनों इक्वल नंबर है, इक्वल्स टू बी, और बी जो है वो बराबर होगा सी के, जो है वो ए बराबर होगा सी के, इसे जो है वो हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, फॉर सपोज हमारे पास कोई जो है वो तीन रियल नंबर हैं हमारे पास, फॉर सपोज ए बी और सी। अगर हमारे पास जो है वो दो नंबर्स इक्वल हैं, यहाँ पे ए और बी जो है वो आपस में इक्वल होंगे, देन हमारे पास क्या होगा, अगर इन नंबर्स को जो है वो हम प्लस करें सी के साथ, अगर ए को जो है वो हम प्लस करें सी के साथ, तो उसका आंसर जो है वो सेम आएगा अगर हम बी को मल्टीप्लाई करें सी से। अगर ये दो नंबर्स हमारे पास इक्वल हैं तो थर्ड नंबर से जो है वो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आंसर्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आएंगे। ए प्लस सी भी और ए प्लस सी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस सी के। इसे जो है हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। और देन जो है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये सेम चीज़, अगर तीन नंबर हैं हमारे पास रियल नंबर, तीन जो है वो हमारे पास रियल नंबर हैं, अगर ए और बी जो है वो आपस में अगर इक्वल हैं तो हमारे पास ए इंटू सी करें या बी इंटू सी करें, दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें ये सेम चीज़ें यहाँ पे ये बताया गया है, अगर दो नंबर्स इक्वल होंगे तो ए प्लस सी और बी प्लस सी वो इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये बताया गया है, अगर तीन नंबर हमारे पास जो है वो तीन नंबर जो है वो हमारे पास अगर रियल नंबर हैं, फॉर सपोज ए बी और सी, देन जो है वो ए प्लस सी इक्वल है अगर बी प्लस सी के, इट मीन कि ये दो जो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल है। और यहाँ पे अगर ए इंटू सी और बी इंटू सी, अगर दो मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू सी या बी इंटू सी अगर ये इक्वल हैं, इट मीन कि ए जो है वो इक्वल है बी के। ओके, क्लियर है? इसको आप जो है वो नोट कर लें। इक्वलिटीज़ के बाद जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास कुछ इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है, अनइक्वल हैं, लेस है या ग्रेटर हैं, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे, अगर पहली जो है प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रिचोटॉमी, इसे हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी, तो जो है वो सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी दो रियल नंबर, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, इट मीन के या तो कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नंबर हैं 3 and 4, 3 and 4, ये दो नंबर हैं। इट मीन अगर दो हमारे पास जो है वो नंबर है, या जो है वो ए ग्रेटर होगा बी से, या जो है वो हमारे पास ए जो है वो लेस होगा बी से, या जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हों, ए जो है वो इक्वल होगा बी के। फॉर सपोज दो यहाँ पे रियल नंबर हैं 3 and 5, तो 3 जो है वो लेस है 4 से, 3 जो है वो लेस है 4 से। फॉर सपोज एक और नंबर है हमारे पास 5 and 2, हम 5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है 2 से। फॉर सपोज यहाँ पे 2 and 2 दो नंबर्स हैं, तो अब ये नंबर जो है वो दोनों इक्वल हैं आपस में। ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो हम कहते हैं ट्रिचोटॉमी, ट्रिचोटॉमी। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी दूसरी हमारे पास आ जाती है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी दो रियल नंबर है हमारे पास ए और बी, अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ए जो है वो लेस है बी से, ए जो है वो लेस है बी से, तो अगर उसका हम रेसिप्रोकल करें, ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a, बी का रेसिप्रोकल होगा बी 1/b। जब ए जो है वो लेस होगा बी से, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो ग्रेटर होगा 1/b से। अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो लेस है बी से, तो 1/a जो है वो ग्रेटर होगा 1/b से। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर है बी से, ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो 1/a जो है वो लेस होगा 1/b से। इस तरीके से अगर ए नंबर जो है वो बड़ा है बी से, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो बी का जो है वो ग्रेटर होगा ए से। इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में
इफ़ अगर हमारे पास जो है वो 3 रियल नंबर है, ए बी और सी, 3 जो है वो हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर्स हैं 3, तो अगर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, फॉर सपोज यहाँ पे देखें ए जो है वो हमारे पास 2, ए जो है वो लेस है बी से, ए जो है वो लेस है बी से, और बी जो है वो लेस है सी से, बी जो है वो लेस है सी से, तो हमारे पास जो है वो ए जो है वो लेस होगा सी से। फॉर सपोज यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जो है वो लेस है बी से, ए जो है वो लेस है बी से और बी जो है वो लेस है सी से, तो ए जो होगा वो लेस होगा सी से। इस तरीके से यहाँ पे अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, ए जो है वो ग्रेटर है बी से, या बी जो है ग्रेटर है सी से, इट मीन के ए जो है वो ग्रेटर होगा सी से। यहाँ पे देखें फॉर सपोज हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 और बी की वैल्यू जो है ए जो है वो ग्रेटर है बी से, बी की वैल्यू है 4 एंड बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है सी से, तो ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी सी से। इससे जो है वो हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास देन आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास 3 जो है वो रियल नंबर हैं ए बी और सी, देन अगर ए जो है वो लेस है बी से, ए जो है वो लेस है बी से, तो ए को जब हम सी से प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो लेस होगी बी वाली वैल्यू से। ए जो है वो अगर लेस है बी से, फॉर सपोज ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है यहाँ पे 3 और बी जो है वो हमारे पास है 4, ए जो है वो लेस है, तो ए प्लस सी, फॉर सपोज हम कहते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो है, सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2, तो बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे आएगा 6। तो ए जो है वो ए प्लस बी जो है वो लेस होगा बी प्लस सी से, ए प्लस बी जो है वो लेस होगा बी प्लस सी से। तो यहाँ पे देखें अगर ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर है बी से, ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो जब हम ए को सी से प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी जहाँ पे जो है वो हम बी प्लस करें। ए को जो है वो हम सी से प्लस करें तो ये वैल्यू ग्रेटर आएगी बी प्लस सी से, ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी इससे। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में ये सेम चीज़, अगर 3 जो है वो हमारे पास रियल नंबर हैं, अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस है तो ए को जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो वैल्यू है वो कम आएगी बी सी से, ये वैल्यू जो है वो लेस आएगी। अगर ए जो है वो हमारे पास बी से ग्रेटर है तो अब जब हम ए को जो है वो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी बी इंटू सी से। इसी तरीके से ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी सेम इसी तरीके से, अगर 2 नंबर्स जो हैं वो ए प्लस सी जो है ये ग्रेटर है बी प्लस सी से, इट मीन ए जो है वो ग्रेटर है बी से। अगर ए प्लस सी ग्रेटर है बी प्लस सी से, इट मीन कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से। और अगर ए प्लस बी जो है वो लेस है बी प्लस सी से, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस है हमारे पास बी से। इसी तरीके से इनटू में भी सेम, अगर ए इंटू सी और बी इंटू सी वाली, अगर ए इंटू सी वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है तो हम ये कह सकते हैं ए जो है वो ग्रेटर है बी से। अगर ए सी जो है वो लेस है तो हम कह सकते हैं ए जो है वो लेस है बी से। ओके, क्लियर है? आई होप आपको जो है वो प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा जो है वो इनकी जो है वो वर्कशीट के लिए या कोई भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनकी वर्कशीट के लिए जो है वो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें एजुफ्लिक्स, जिसके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से जो है वो आप ग्रुप को ज्वाइन करें। जो वीडियोज़ की लिंक्स, कोई भी अपडेट वीडियोस के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से, या जो है वो वर्कशीट वगैरह या कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करूँगा इंशाल्लाह में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।